घाटी में दम तोड़ चुका आतंकवाद क्या सच में ही दम तोड़ चुका है? क्योंकि अभी भी कई मास्टरमाइंड लोग जो हैं वो घाटी में सक्रिय हैं। अनंतनाग के कोकीनार इलाके में अब भी आज चौथे दिन भी इनकाउंटर जारी है और अब तक कोई भी आतंकी किसी भी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है। इसमें हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन इस इनकाउंटर के दौरान कई सारे प्रश्न जो हैं वो उठकर खड़े हो रहे हैं। क्या सच में ही आतंकवाद समाप्त हो गया है घाटी में? क्या सच में ही दम तोड़ चुका है? कई सारे मास्टरमाइंड लोग जो हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, जिसमें ये पता चलता है कि ये लोग जो थे वो वहां पर आतंक युवाओं को बरगला के आतंकवादी बनाने की फिराक में थे। ऐसे भी लोग जो हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब कोकरनाग इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ तो वहां पर प्रश्न उठे और अब तक, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, ड्रोन लगाए गए हैं, वहां पर जिस तरह से गोलीबारी उनके ऊपर की जा रही है, वो अब तक भी वहां पर इस तरह की खबर नहीं है कि कोई आतंकी जो है वो वहां पे मारा गया है। हाँ, ये जरूर है कि बारामूला से 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर जरूर है, लेकिन प्रश्न जरूर उठते हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ शक्ति उपल हैं, जो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या सच में ही घाटी के अंदर आतंकवाद दम तोड़ चुका है, आतंकवाद समाप्त हो गया है, या फिर अभी भी कई ऐसे मास्टरमाइंड लोग जो हैं वो सक्रिय हैं और वो धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जब से कोई दो आज 4 साल होने लगे हैं, 4-5 साल होने लगे हैं, 370 को टूटे यूटी बना हमारा JNK। हमने भी इसका वेलकम किया। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे मिलिटेंसी कम होगी, पर आज की डेट में देखा जाए, कल कभी रिजौरी में आतंकवादी हमला होता है, डांगरी में, कभी श्रीनगर में होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही G20 यहाँ पे हुई है। तो उसके बाद भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा। आखिर कब तक हमारे मतलब देश के जवान जो हैं वो शहीद होंगे? कब तक हमारे देश के जवान यहाँ पे शहादतें देते रहेंगे? यही सिलसिला कब तक चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ LG सरकार को, जो हमारे PM हैं, जहाँ अमित शाह जी हैं, ये एजेंसीज जो है वो क्या कर रही है? इतने बड़ा फेलियर वो कहाँ से आते हैं? रहते कहाँ पे हैं भाई? आज की डेट में आप देखिए, आपने कानून बनाया, बड़ा स्ट्रिक्ट आपने कानून बनाया ट्रैफिक का, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें कोई कानून चाहिए जो इनकी कमर तोड़ देगा। जहां तो आप इसको घोषित करें पाकिस्तान को टेररिस्ट, इसको मुल्क आप इसको घोषित करें, अब वो भी नहीं करते हैं। आए दिन हमारे जो देश के जो जवान है वो शहीद होते हैं। कब तक हम उनकी मतलब उनके परिवार को हम क्या उसमें करेंगे? ये जो अनंतनाग में कोकरनाग इलाके में अभी इनकाउंटर चल रहा है, अभी जारी है, जहां पर अभी तक कोई आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। वो कहाँ से आए? जो इनके जो हमारे पुलिस का है, जो कोई भी इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रही है? वो कहाँ से आए? आप देखिए, कोई भी अगर आज की डेट में कोई इतने अपने सख्त कानून बनाए हैं, इसके ऊपर कोई कानून की जरूरत है? कोई एक्शन की जरूरत है कि भाई किसी की पूरी आइडेंटिटी चेक करे, वो कहाँ पे है, कहाँ पे रह रहा है, मतलब वो कहाँ से आ गया? आप बोलते हैं वो पहाड़ों से आ गए, तो पहाड़ों में क्या आपकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं लगी? वो क्या कर रहे हैं वो? देखिए, हमारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं, आप उनके माँ बाप को पूछिए, ठीक है, आप उनको मुआवजा दोगे? वो से पूरी उम्र वो उसका भरपाई नहीं कर सकते हो? जिसकी बहन का जो भाई शहीद हुआ है, या उनके घर में जाके पूछो उनका क्या हालत है। आप जाओ उनके घर में जाके पूछो उनकी हालत क्या है। जिनका इकलौता बेटा था, जिनका इकलौता भाई था, आप क्या उनको वापस तो नहीं उनको कर सकते हो? तो ये चाहिए कि आप ये आपने इतना जो भी है कुछ एक्शन लेने चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये नहीं खाली बातों से ही आपने हाँ भाई आज हाँ हम ये कर देंगे, उतला फोक दिया, कुछ कर दिया। वो दौर पुराना हो चुका। हम भी ये बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीजें। हाँ भाई मिलिटेंसी है, ये है, वो है, बस 370 खत्म हो गई है, मिलिटेंसी यहाँ पे कमजोर हो गई है। एक तरफ आप G20 में बताते हुए मिलिटेंसी खत्म हो गई, दूसरी तरफ ये देखो ये सामने आ रहा। फिर इसमें सच क्या है? इसमें क्या बता रहे हो आप? ये तो झूठ बोल रहे हो आप। सरकार तो झूठ बोल रही है ना। ये हमारे एक जवान ये जो है शहीद करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये एक्शन क्यों नहीं लेते? ये मतलब आपको लगता है ये इंटेलिजेंसी फेलियर था? बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये सरकार को चाहिए सख्त कदम, बिल्कुल सख्त कदम चाहिए। पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क
जो है वो घोषित करना करे, उससे हो सकता है इनके ऊपर थोड़ी लगाम कसी जाए। और बिल्कुल ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, इनके ऊपर कोई एक्शन, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, कोई इनको बख्शा नहीं जाए, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम क्यों, हमारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं, हम क्यों उसको बर्दाश्त करें वो चीज़? कभी पुलवामा में अटैक, कभी डांगरी में अटैक, कभी यहाँ पे अटैक, कभी जम्मू में अटैक, कभी ये सिदरा में अटैक, कभी यहाँ से मिलिटेंट जा रहे हैं, बाहर से तो नहीं आ रहे। हमारे यहाँ के जो कुछ ना कुछ जो मिली हुई है, मिली बखत से ही कुछ ना कुछ ये चल रहा है ना। नहीं, कई बार अब ये भी पता चलता है कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तानी था। जब क्लियर हो रहा है कि ये पाकिस्तानी है, तो उस पर जिस तरह से पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्या उस तरह की स्ट्राइक नहीं हो सकती? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है। देखिए, वो तो सरकार को चाहिए ना, वो तो सरकार उस पर लेगी एक्शन। वही तो हम चीज कह रहे हैं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाए। आप बोल तो ठीक है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो वो फिर से नहीं होने चाहिए। ये एक बार करके तो आप शांत बैठ गए हो कि लोग आप मरवाओगे अपने देश के जो जवान है, वो आपने रखे इसी के लिए हुए, आप भर्ती करो, उसके बाद मरवाओ उनको। आपको कोई उनके साथ कोई लेना देना कोई नहीं है। किसके लिए रखे हो आपने? मरवाने के लिए रखे हैं आपने? शहादत देने के लिए रखे हैं कि उनके माँ बाप नहीं है, उनके भाई बहन नहीं है? आप लो ना एक्शन उनके ऊपर, क्यों नहीं लेते हो आप? कोई ऐसा कोई कदम उठाओ, कोई भाई हाँ भाई ठीक है, हमारा जो आर्मी है, जो हमारे जो जवान है, वो भी बोले हाँ भाई ठीक है, हमारे हक में कुछ हुआ है, या हमारे देश के हित में कुछ हुआ है। पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब 370 भी खत्म होगी, G20 थोड़ी देर पहले G20 हुई है, उसके बाद फिर ये चीज हो रही है। अभी फिर पता नहीं आगे कितनी देर चलेगी, कब तक ये चीजें चलेगी? क्यों हमें शर्म नहीं आती इसकी? हमें शर्म आनी चाहिए इसके ऊपर। मतलब आपको लगता है कि ये समय है कि जब पाकिस्तान पर एक एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और क्योंकि एक्शन होनी चाहिए, इसमें सोचने की वो जरूरत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी इसमें, मैं कह रहा हूँ इसमें डिसीजन की कमी है, सरकार के डिसीजन की कमी है, और ये बिल्कुल डिसीजन की कमी है जो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं इस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो कि पाकिस्तान को ही तबाह करें? भाई मैं तो कहता हूँ तबाही हो जाए तो वो ठीक है। हम देखो, हमारा भी खून खोलता, हमारे भी वो भाई हैं, ठीक है, देश के लिए शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए वो शहीद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने घर में कोई अच्छी हवा ले रहे हैं, कोई एसी की हवा ले रहे हैं, कोई कुछ भी हम ले रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। और हमें हम उनका वो एहसान नहीं चुका सकते हो, नहीं चुका सकते हम। ये हम सीधा ये बोलते हैं, और ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है। अगर इनके हाथों में कुछ है तो वो एक्शन लेना चाहिए। आप चाहते हैं कि एक्शन हो? बिल्कुल एक्शन हो। कोई और राय आप कोई सरकार को देना चाहेंगे कि इस तरह की होनी चाहिए? भाई देखिए, मेरी राय तो ये है कि पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट मुल्क घोषित किया जाना चाहिए, और उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना किया जाना चाहिए कि करवाना चाहिए? नहीं, किया जाना चाहिए। करवाना क्यों? वो अभी आज या थोड़ी देर में हो, आप घोषित करो ना उसको, पाकिस्तान को। उसमें अपने आपके MP भी है, सारा कुछ आपके हाथ में, आप करो उसको, पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क घोषित करो। पूरा उसको इंटरनेशनल में उसको डिफेम करो, उसको जो भी है उसकी जो सच्चाई है वो सामने लेके आओ। सच्चाई आई गई है अब, तो वो सभी को पता है कि कौन कहाँ से आतंकवाद जो है वो फूलता था, कहाँ से फल फूल रहा है। भाई देखिए दीपक जी, वो तो सभी को पता है, पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, बातें ही करते रहोगे, वो तो हमारे जवान जो है वो आए दिन फिर शहीद होते रहेंगे। फिर तो वो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, सरकार बैठे रहेगी, जवान शहीद होते रहेंगे। तो ये जो अभी इनकाउंटर चल रहा है, इसके बाद आपको क्या लगता है, सरकार को सख्त फैसला लेगी, या फिर इस बार भी वैसे ही कहेंगे कि हमें हमारे जवान जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलियां देंगे? भाई मुझे तो कोई इनके ऊपर कोई यकीन नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये सिर्फ झूठा आश्वासन ही देंगे, ये नहीं कुछ करेंगे। इन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने देश को जो है, जो आर्मी के जो भी लोग हैं, जो बेल्ट फोर्स के, इन्होंने सिर्फ रखे मरवाने के लिए। 4 साल से काम तो हुआ है, आतंकवाद कमजोर नहीं हुआ? उनकी कमर क्या तोड़ दी हमने? कमर तोड़ की तो ये कहां से आ रहे हैं? जो ये हमारे जवान जो शहीद हुए वो क्या झूठ है? वो कहां से हो रहे हैं? वो कह रहे कोई बचे खुचे 2-4 लोग हैं, कर देंगे। क्यों भाई, क्यों 2-4 बचे रुके? आप बिल्कुल खत्म करो ना। आपने तो हमारे से यही वादा किया था, हम इनको रहने नहीं देंगे। 370 टूट गई है, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म है। G20 में बता रहा, मिलिटेंसी खत्म है। ये देखो अब हमारा क्या दौर है, ये रोज आए दिन शहादत हो रही, रोज रोज 1-2 दिन होता फिर शहादत होती है। तो ये तो मतलब हम बचपन से ये चीजें देखते आ रहे हैं। पता नहीं इसके ऊपर कब इसके ऊपर लगाम लगाएगी सरकार, जो लगाएगी भी नहीं लगाएगी, सिर्फ झूठे आश्वासन नहीं देगी इसके ऊपर। बारामूला में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, बारामूला में आज ही। तो वो क्या, उस सेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें अपनी आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास है, उनके ऊपर हमें आंखें बंद करके हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करी। पर सरकार को नहीं लगता कि भाई हमें भी कुछ एक्शन लेना चाहिए? ये सिर्फ यहाँ पे आयो, आप अंदर ही अपने ऑफिस में बैठे हो, तो यहाँ पे बैठे अपना थोड़ा सा काम वगैरह किया, मीडिया में तो चले गए। तो जवान के लिए आपको कोई फर्ज ही नहीं है?
जो हमने रखे हैं सिर्फ ये शहादत देने के लिए है कि शहादत होती रही कि हम उनको पाकिस्तान को डिफेम कर। अगर आपको इतनी उनके साथ दुख है, इतना आप दुख प्रकट करते हो, तो उसको करो ना, पाकिस्तान को उसको आतंकवादी देश घोषित करो। हम भी मानते हैं, हम भी सरकार ने कोई एक्शन लिया, बातों से क्या। अगर आपके हाथ में तो करो ना, कुछ एक्शन लो ना, बातें क्यों करते हो आप। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। इस बार सरकार को सख्त फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस समय दुश्मन देश जो है वो कमजोर है। और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उससे कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उससे ही इलाज नहीं हुआ है। इलाज जो है वो पक्का होना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर नाम आ रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का टेररिस्ट था, अब भी बता रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान के टेररिस्ट जो हैं वो सक्रिय हैं, तो फिर क्यों नहीं एक्शन। और कब तक हमारे जवानों की शहादत होती रहेगी। अभी अनंतनाग से, कोकरनाग से क्या अपडेट आएगी आने वाले समय में, वो अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन वहां पर इनकाउंटर जारी है। इस खबर के ऊपर आप राय रखें और ये बताएं कि क्या सरकार को किस तरह का फैसला लेना चाहिए। और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।